तो यहाँ पर ये जो सवाल है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2.37 एक्सरसाइज से सवाल है एनसीईआरटी बुक का। इसमें सवाल कहता है कि एक कोई बॉडी है, मान लो उस पर स्टेशनरी स्टैटिक चार्ज जो है 2.5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम्ब है। तो स्टेशनरी चार्ज का मतलब क्या होता है? जो चार्ज रेस्ट में हो, स्थिर हो, मूव नहीं कर रहा हो, कहीं भाग नहीं रहा हो, कहीं उसको हड़बड़ी नहीं हो कहीं जाने होने का, ठीक है ना, बस बैठा हुआ है आराम से चाय पानी कर रहा है वहां पर। तो ये जो टोटल चार्ज इस बॉडी पर है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम्ब है, ठीक है ना। कह रहा है कि बताओ इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हम वहां समझे। दैट मीन्स यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन वहां होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितना होगा। तो बड़ी सिंपल तरीका है भैया। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर 10 कूलम्ब चार्ज होता, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर अगर 10 कूलम्ब चार्ज होता और किसी बॉडी पर 100 कूलम्ब चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन उस पर होगा? तो कहोगे 10 इलेक्ट्रॉन होगा भैया। कैसे? तो टोटल चार्ज है 100, डिवाइड कर देना है आपको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो बन जाएगा वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे भी किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई के इक्वल, जहां ई का वैल्यू 2.5 का वैल्यू जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के ये बराबर होता है। 1.602 लेते हैं लेकिन 1.6 लिए। तो ये किसी भी बॉडी पर चाहे पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे वो नेगेटिव चार्ज रहे वो n इंटू ई के बराबर होगा, जहां n जो है वो ऑलवेज इंटीजर होगा, 1 2 3 डॉट डॉट, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू में आएगा। कैसा वैल्यू में आएगा? इंटीग्रल वैल्यू में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो Q यानी टोटल चार्ज हो गया, ये E हो गया चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें फाइंड करने हैं। तो हमारा लिए Q का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो यहां पर N बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻2.5 है। 10 कितना है? -19 कूलम है। कूलम से कूलम खत्म हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। एक एवरेज वैल्यू तैयार करते हैं, तो 16 एका हो गया, 16 हो गया। 16 कितना घटा, तो यहाँ पर कितना 9 बचेगा जी। 9 पर 0 90 आया, 16 पंच कितना हो गया 80 हो गया, फिर 10 आया, 10 100 बनेगा, तो 16 छाके 96 लगभग इतना समथिंग आएगा। इंटू 10 जो है वो कितना बन जाएगा? -15, ये +19 बन जाएगा, तो 10 कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा, यानी कि 10,000। तो 1.56 गुना कर दो 10,000 से, तो ये तुम्हारा 2 जीरो खत्म, ये बन जाएगा 15,600, है ना। 2 जीरो से 2 पॉइंट खत्म हो गया, 2 डिजिट का, 2 जीरो बैठ गया यहाँ पर, तो 15,600 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 600 समथिंग आएगा यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट हमने नहीं लिया, हमने यहाँ कुछ अप्रोक्सीमेशन किया है। क्या क्या अप्रोक्सीमेट किए हैं? यहाँ पर 602 होता तो 6 लिए, और यहाँ पर जो है इसके बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आता जो नहीं लिए, ठीक है ना। तो खैर थोड़ा बहुत चलता है अप्रोक्सीमेशन, यानी 15,600 करीब करीब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी पर बैठा होगा, तभी जाकर के चार्ज इतना हुआ होगा। आंसर अगर सेटिस्फाइड है तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगली क्लास में।